जय गुरुदेव, जय माँ काली। आज बात करते हैं मत्स्य पे। देखिए, शरीर में तिल होते हैं, मत्स्य होते हैं, दोनों के अलग अलग परिणाम होती है। तिल और मत्स्य शुभ और अशुभ दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, जो तिल होते हैं बहुत अच्छे भी होते हैं और कहीं कहीं स्थान पे ये अपना अशुभ भी परिणाम देते हैं। साथ में जब मत्स्य होते हैं, देखिए जो बड़े मत्स्य होते हैं जो देखने में भद्दे लगते हैं, काफ़ी स्थान बहुत जगह पे होते हैं। और ये जो बड़े मत्स्य होते हैं ये इतने अशुभ नहीं होते हैं, ये शुभ भी होते अशुभ भी होते, इनका परिणाम ज़्यादा घातक नहीं होता है। कि इसी स्थान पर जो छोटे मत्स्य होते हैं, आज हम इन पर बात करेंगे, छोटे मत्स्य के बारे में। जो छोटे मत्स्य तिल के समान उभरे हुए होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जीवन में बहुत ही अशुभ होते हैं और बहुत ही अशुभ परिणाम देते हैं। जीवन को ये तहस नहस करने वाली चीज़ें होती हैं। ये चीज़ आपको किताबों में नहीं इनके बारे में मिलेगा, ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं, लेकिन ये टेस्टेड चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताऊँगी, क्योंकि इनके परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं और सामने आए हैं। देखिए, अगर छोटे मत्स्य हैं, किसी के भी हैं, या लाल हैं या काले हैं, किसी भी रंग के हैं, ये बहुत ही अशुभ होते हैं। इनके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं। जीवन में उनके इतने ज़्यादा उथल पुथल, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किस वजह से हो रही, क्यों हो रही, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये जो शरीर में जो छोटे मत्स्य होते हैं ये बहुत ही अशुभ होते हैं, जीवन को पूरी तरह से ये बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की, हम दोनों की बातें कर रहे हैं, लेडीज और जेंट्स की, एक की लेकर बात कर नहीं कर, दोनों के बारे में बता रहे हैं। किसी भी के कान पे अगर मस्सा है, छोटा मस्सा तिल के समान उभरा हुआ कान पे, यहाँ पे कहीं पर भी कान पर है, तो कहते हैं अगर तिल है या कुछ भी है तो कहा जाता है कि अल्पायु होता है। लेकिन छोटे मस्से में क्या होता है, जिनके भी छोटा मस्सा अगर कान पर है, आपके कहीं पर भी है, तो छोटा मस्सा अल्पायु का काम नहीं करता। लेकिन ये मस्सा ऐसा होता है कि जीवन में व्यक्ति के, जिसके भी कान में मस्सा है, उसकी ऐसी मतलब स्थिति कर देता है कि वो मृत्यु के समान का जीवन जीता है रोज। जैसे कहते हैं ना, तिल तिल कर मरना, तो वो उसकी अल्पायु तो नहीं होती, लेकिन वो रोज मृत्यु के समान जीवन जीता है। उसके जीवन में इतना कष्ट होता है, इतनी असहनीय पीड़ा होती, इतनी तकलीफ होती, अपनों से ही इतना ज़्यादा उसके साथ में छल कपट सब होता कि सब कुछ उसके पास होने के बाद भी उसे उसके हाथ कुछ नहीं आता। और जो रोज का जीवन, जो रोज तड़प कर मरना, रोज मृत्यु के समान जीवन जीना, ये बहुत ही कष्टकारी होता है। और लोग कहते हैं कि अल्पायु अच्छा होता है। मैं तो कहती हूँ अगर अल्पायु है तो कम उम्र में कम से कम मृत्यु हो गई तो आपको वो कष्टों से मुक्ति मिल गई। अगले जन्म में आपके साथ में क्या हो रहा है वो अलग बात है। लेकिन जो रोज तड़प के मर रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी मृत्यु की कामना कर रहा है कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे मृत्यु आ जाए, और वो अंदर से पूरी तरह खोखला हो जाता, टूट जाता, ऐसी स्थिति आती है अगर कान पे मस्सा है। छोटा मस्सा बहुत हर तरह से अशुभ होता है। किसी के भी गले में अगर तिल है तो तिल का मतलब होता है कि आपको आपका सच्चा प्यार 100% मिलता है। आपके जीवन में आपको सच्चा प्यार जो है प्राप्ति उसकी अवश्य होती, आपके जीवन में बहुत प्यार मिलता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर गले में कहीं पर भी आपके छोटा मस्सा है, आप पूरी जिंदगी वो व्यक्ति तड़प जाता है सच्चे प्यार के लिए। अगर शादीशुदा है, पति है, पत्नी है, तो दुनिया की नज़र में तो लगता है कि भाई हाँ बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छी जोड़ी है, सीताराम की तरह दिखावा में वो ऐसे आदमी के होते हैं। लेकिन क्या होता है, घर के अंदर उनका ऐसा माहौल होता है कि वो पति पत्नी तो क्या, वो एक दूसरे को पहचानते नहीं। कभी ऐसा लगता कि एक दूसरे के बारे में उनको पूछना भी नहीं, कोई भी डिस्कशन नहीं करना है कि आप कैसे जी रहे हो, क्या करना, क्या कमी, क्या नहीं करनी, कमी कुछ भी नहीं उनके जीवन में होता है। और उन्हीं के द्वारा ही छल कपट भी होता है। ऐसी स्थिति आती है कि वो जिसके भी तिल छोटा मस्सा होता है गले में, वो यही पूछता है क्या ईश्वर ने इस जन्म में मेरे लिए कोई मेरा पार्टनर बनाया है नहीं, क्या मेरा कोई सच्चा साथी दुनिया में है नहीं, कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं जो वास्तव में मेरे लिए बना हो। वो पूरी लाइफ अपनी केवल अपना सच्चा एक साथी ढूंढने में ही तड़प जाता है, उसको नसीब नहीं होता। ये इतने खतरनाक मस्से होते हैं। शरीर में जिस भी अंग पर यह छोटे मस्से होते हैं, समझिए उस अंग से उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही हानिकारक परिणाम मिलते हैं। जीवन में
कई तरह के चरित्र पर भी दोष लग जाता है। जिन भी स्त्रियों के, महिलाओं के, किसी के भी अगर सीने में कहीं पर भी तिल, छोटा मस्सा है तो उनको संतान उनकी होती है, लेकिन फिर भी उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। और उनके पास संतानें होती, ऐसा नहीं संतान नहीं होती, संतानें होती, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता। उनके संतान के साथ में वैसा बिहेवियर करती हैं, उनकी संतान के साथ में ऐसा मतलब व्यवहार करते हैं, ऐसे उनके साथ में आते कि वो यही कहते कि इससे अच्छा था कि मेरे संतान ना होती, मैं बांझ होता, मतलब मेरे संतान ना होती, मैं बांझ होती। इस तरह के उनके अंदर विचार आते हैं। तो ये मत्स्य अगर शरीर में कहीं पर भी है, किसी भी अंग में है, तो समझिए उस अंग से जुड़े हुए आपके लिए हानिकारक परिणाम ही सामने आते हैं। मैं कुछ ही चीज़ें पॉइंट बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और जिसके भी हैं अगर, तो देखिए बड़े मत्स्य हैं या छोटे मत्स्य हैं, तो इनकी हर चीज़ की आजकल दवाइयाँ हैं जो रिमूव करने की मार्केट में आई हुई हैं। देसी वैसे भी चीज़ें हैं कि आप पान के पत्ते की डंठल में आप चूना से लगाइए, बहुत टाइम लगता है लेकिन निकल जाते हैं। लेकिन अगर जिसके भी हैं और जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो इनको जल्दी जल्दी हटाने की व्यवस्था कीजिए, इनको हटा दीजिए। क्योंकि जब तक आपके शरीर में छोटे मत्स्य हैं, देखिए क्या होता है कि बहुत लोगों के जो होते छोटे छोटे मत्स्य चेहरे पे भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये एक तरह की बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, इनका इलाज होता है, ये से हो जाते हैं, लेकिन इनको उन मत्स्यों से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ये जो मत्स्य जन्म से होते हैं या दिखते हैं कि हाँ कहीं पर भी शरीर में छोटा मत्स्य आ गया है, अब वो एक ही दो है, उनका ही परिणाम होता है, चाहे लाल हो चाहे काले हो। और किसी के एकदम से बहुत सारे भर गए, काफ़ी लोग देखा है हमने कि बहुत सारे पूरे चेहरे पे मस्से आ गए हैं, तो ये बीमारियां होती हैं, इनको नहीं कह सकते। ठीक है, वो मस्सा अलग होते हैं, वो बीमारी के मस्से अलग होते हैं। स्क्रीन पर आपकी फ़ोटो आ जाएगी, जिस तरह के मस्से होंगे तो वो आप देखिएगा। अगर किसी के इस तरह से मस्से हैं, छोटा सा मस्सा तिल के समान उभरा हुआ है, तो उसको आप जो है रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि जितनी भी जल्दी ये हट जाएगा तो जीवन में उतना ही जो है आपको लाभ मिलेगा। जब तक आपके शरीर में ऐसी चीज़ें हैं तो वो आपके लिए हानिकारक ही सिद्ध होती हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं कि इस पर लोग ध्यान नहीं देते कि कारण क्या। वो कहते हैं हमारा ग्रह खराब है, हमारा दोष है, ये है, वो है, नकारात्मक ऊर्जा, लेकिन वो चीज़ हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ऐसी अशुभ चीज़ें आ जाती हैं जो जन्म से भी होती, वैसे भी आती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस चीज़ के बारे में मेरे पास कई परिणाम आए थे, तो मैंने कहा आप लोग भी शेयर करते हैं। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।